हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, द मिक्चुरेशन इज अ एक्ट ऑफ अवॉइडिंग यूरिन। यूरिन पास करने की जो एक्ट है उसको मिक्चुरेशन कहते हैं। आज जो कम्युनिटी पोस्ट में हमने इस पर एक क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन था व्हाट विल हैपन टू मिक्चुरेशन इफ एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पिंक्टर इज रिमूव्ड। ओके, अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इस स्क्रीन को पॉज कर लीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, सी दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन देयर इज अनदर फेमस एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आई जस्ट वांट यू टू पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फाइन, ओके। सो यार देखो, हमने ये चीज़ तो देख ली कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिर यूरेटर के थ्रू वो जो यूरिन है, यूरिन को लाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, सो व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? अ स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे यूरिन जो है टेम्पररी स्टोर होती है। ओके, इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, बट इतने भी डिटेल में नहीं कि आपकी सिलेबस के बाहर हो जाए। ओके, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम टेक अवे पॉइंट्स, हार्डली 5 to 6 पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं आपको बताते जाऊंगा कि आपने इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को स्किप किया तो भी चलेगा। ओके, सो उतना आप सिर्फ नोट कर लेना। सो दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरेटर से यूरिन आ रही है ऊपर से। ओके, दिस आर द यूरेटर का जो ट्यूब है ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा। ओके, सो द कॉमन जहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम। सो काफ़ी इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है, अच्छा खासा स्ट्रेच हो सकता है ये। ओके फाइन, देन एक डेट्रूसम मसल, ठीक है, आपने डेट्रूसम मसल याद नहीं रखेगा तो भी चलेगा, बट द डेट्रूसम मसल्स दे आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर। फाइन, ओके, नाउ यूरिनरी ब्लैडर्स हैव अ स्ट्रेच रिसेप्टर, राइट। स्ट्रेच रिसेप्टर को तो हम डिटेल में देखेंगे आज। ओके, देन यहाँ पे अब ये है यूरिनरी ब्लैडर और दिस इज द काइंड ऑफ अ जो टैप है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ अ टैप, मतलब ये हो गया टैप। उसको ओपन क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्पिंक्टर दे दिए गए हैं। स्पिंक्टर मतलब काइंड ऑफ अ वॉल। ओके, जबकि वो वॉल नहीं है, बट समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये जो यूरिन स्टोर की जाती है उसने कब बाहर आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यूरिन स्पिंक्टर दिए गए हैं। सो दो स्पिंक्टर है, एक है इंटरनल यूरेथ्रा स्पिंक्टर, एक है एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पिंक्टर, एंड दिस इज द यूरेथ्रा। यहाँ पे जो यूरिन है बॉडी से बाहर पास हो जाती है। ओके, चलो यहाँ तक भी हमारा क्लियर है। ओके, कैन यू सी हियर द यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, सो यहाँ पे एक अच्छा सा एक एमसीक्यू बन जाता है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हाइपोट्रोफी हो गई तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, मतलब अपनी जो यूरिन का जो आउटफ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एंड द पर्सन विल फील डिफिकल्टी टू पास द यूरिन। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एमसीक्यू में हमको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इफ अंडरगो हाइपरट्रोफी, तो देन द हाइपरट्रोफी ऑफ द ग्लैंड विल लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन। सो द आंसर विल बी प्रोस्टेट ग्लैंड। सो यू शुड नोट इट डाउन, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस भी पूछे जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? यूरेथ्रा के आजू बाजू में लोकेटेड है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर साइज बढ़ गई तो आपके यूरेथ्रा में यूरिन पास करने में आपको डिफिकल्टी जाएगी, राइट। क्या फीमेल में भी जाएगी? फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं रहती है, आपको पता होगा। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा? एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सो इफ यू कंपेयर द लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा, इन मेल एंड द लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा इन फीमेल, females have shorter urethra. Another thing, the urethra opening in female lies close to the anal opening. That's why, means because of these two reasons. One, that is the shorter urethra, and because the urethra opening lies in close association with the anal opening. So that's why in females urinary tract infections are common. Okay, so ये भी MCQ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार तो ये पूछा भी गया था, शायद जिपमर में आया था। ओके, why urinary tract infections are common in females? ओके, सो शॉर्टर यूरेथ्रा एंड एनल ओपनिंग के पास है। ओके, सो यहाँ तक अपना क्लियर है। फाइन, अब देखते हैं ये जो मिक्चुरेशन है, ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है। ये तो चीज़ हमने देख ली कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर किया जाता है, टेम्पररी स्टोर किया जाता है, बाद में यूरिन को
वॉइड किया जाता है, यूरिन को पास ऑन कर दिया जाता है बाहर की तरफ। ओके, सो हाउ दिस होल मैकेनिज्म वर्क्स, हाउ द यूरिन इज पास ऑन, ओके, हाउ दिस ब्लैडर, इस ब्लैडर को हम किस तरीके से एम्प्टी करते हैं। ओके, सो ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो वायरिंग दी गई है, यहाँ पे जो कनेक्शंस दिए गए हैं, उस कनेक्शन को देखना ज़रूरी है। ओके, सो देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर पे हमने क्या कहा, यूरिनरी ब्लैडर पे है स्ट्रेच रिसेप्टर, राइट। ओके, ना यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है। ओके, यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है। सो हियर वी हैव अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा भी होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो एट रेस्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज फेज, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर फिल हो रहा है, ड्यूरिंग द स्टोरेज फेज सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स रखते हैं, एंड ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको क्या रखते हैं, टेंस रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग द स्टोरेज फेज द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिमेन्स टेंस एंड द डेट्रूसर मसल रिलैक्स, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो है रिलैक्स रहता है बाय द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सो ये नॉर्मली चलते रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब नॉर्मली ये जो स्फिंक्टर है क्लोज रहेगा और यहाँ पे यूरिन, यहाँ पे कंटिन्यूस यूरिन स्टोर किया जाएगा लाइक दिस। ओके, सो जैसे 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 यूरिन यहाँ पे फिल होगी तो क्या होगा, तब क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, फुल जाएगा, राइट, काइंड ऑफ इन्फ्लेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो स्ट्रेच जो बढ़ जाएगा ना यूरिनरी ब्लैडर पे, क्योंकि अंदर तो यूरिन वहाँ पे स्टोर हो रही है। सो जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है इन्फ्लेट होना शुरू होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे एंड यहाँ पे मैसेज भेज दिया जाएगा टू द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द स्ट्रेच रिसेप्टर। एक कंटिन्यूस मैसेज चलता रहता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, फिर स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज भेज दिया जाता है थ्रू द एफरेंट नर्व। इफ आई आस्क यू कि एफरेंट नर्व ए वेंट्रल रूट से एंटर होती है या फिर डोर्सल रूट से एंटर होती है स्पाइनल कॉर्ड में, व्हाट विल बी योर आंसर? ओके, try to give this answer. Okay, so sensory nerve, that is the afferent nerve, enters the spinal cord through the dorsal root. Okay, फिर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में जाके ये इम्पल्स भेज दिया जाता है इफरेंट नर्व के पास कि यूरिनरी ब्लैडर अब फुल होने वाला है, लगभग फुल होते हुए आ रहा है। सो इट्स द टाइम टू एम्प्टी द ब्लैडर, और यहाँ पे अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, और पैरासिटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कर देती है, एंड दिस इज हाउ ब्लैडर जो है ये एम्प्टी हो जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, हमने अब तक क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा, ध्यान से देखना है कि वेंट्रल रूट, ये जो वेंट्रल रूट है यहाँ से निकल रही है मोटर नर्व, राइट। सो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट किया और इस स्फिंक्टर को रिलैक्स किया। वेंट्रल रूट इज एसोसिएटेड विद द मोटर नर्व, इसको आपने भूलना नहीं है। डोर्सल रूट इज फॉर सेंसरी नर्व। रिसेंटली हमने 20 MCQs देखे थे जहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों का गलत भी हुआ था कि डोर्सल रूट इज फॉर सेंसरी या तो फिर वेंट्रल रूट इज फॉर सेंसरी। इसको याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक में बताता हूँ। वेंट्रल मतलब वैन, ओके, वेंट्रल मीन्स वैन, और मोटर मतलब मोटर कार, दैट इज अ वैन। ओके, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, दैट इज वेंट्रल रूट इज फॉर मोटर नर्व। ओके, फाइन, यहाँ तक क्लियर है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन इन्फेंट्स। ओके, मतलब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या हुआ, यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया और यूरिन पास ऑन हो गई। सो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एक रिफ्लेक्स हो गया नहीं, एफरेंट नर्व ने इंपल्स कंडक्ट किया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को बता दिया कि भाई ब्लैडर को आप एम्प्टी कर दो, एफरेंट नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, इफरेंट नर्व। सो दिस इज अ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स हमारा कंप्लीट हो गया। दिस इज व्हाट हैपन्स इन इन्फेंट्स। बट एडल्ट्स में तो ये नहीं होता है कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया और फिल होने के बाद उसको एम्प्टी कर दिया, कभी भी नहीं। So in adults we have the ability to hold the urine, right? We can take the decision कि इसको कब रिलीज करना है। तो वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। ये हो गया इन्फर्स में। अब एडल्ट में क्या होता है, देखो एडल्ट्स में ये होता है यहाँ पे कि यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ पे फील होना शुरू हो जाएगा
एंड एज ऑब्वियस स्ट्रेच रिसेप्टर्स विल गेट स्टिमुलेटेड, स्ट्रेच बढ़ रहा है ना यूरिनरी ब्लैडर पे, ओके, दिस एफरेंट नर्व विल कैरी द सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज पुडेंडल नर्व, पेल्विक स्फैंक्टिक नर्व, राइट, नहीं, वो सब चीज़ें में हमें नहीं जाना है, वो अपने सिलेबस के बाहर है. जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ पे एमसीक्यू फ्रेम होगा, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. ओके, सो एफरेंट नर्व एंटर कर रही है डोर्सल रूट से, मैसेज भेज दिया जाता है अब स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ ब्रेन में. ओके, एंड नाउ इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है कि ब्लैडर जो है, ये ब्लैडर अब फुल होने वाला है भाई, इसको एम्प्टी करने की ज़रूरत है. नाउ यहाँ पे ब्रेन में भेज दिया जाता है और ब्रेन में लोकेटेड है अपने बॉस. सो बॉस विल टेक द डिसीजन, ब्रेन विल टेक द डिसीजन, बट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज क्रूशियल टू टेक द डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? ओके, दैट इज द pons. Okay, so micturition center is located at the pons. Very important point, very important point. Okay, क्योंकि micturiation reflex पे क्वेश्चन आ चुके हैं. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है. मैंने अब तक आपको काफ़ी पॉइंट्स नहीं बताया है. ट्रांजिशनल इपिथेलियम बताया, ओके, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, पॉन्स, राइट, हार्डली 5 to 6 पॉइंट जो है आपको कैरी करने हैं. ओके, सो मिक्चुरेशन सेंटर इज लोकेटेड इन द पॉन्स. ओके, सो यहाँ पे पॉन्स में इंफॉर्मेशन को ये देखो प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद पॉन्स यहाँ पे क्या करता है, ये बता देगा आपको कि यार यूरिनरी ब्लैडर तो फुल हो चुका है, लेकिन देखो उसने इम्पल्स प्रोसेस किया, अब भेज दिया फिर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से इम्पल्स को रिटर्न, और यहाँ पे देयर इज समवन विच इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन टू दिस एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉल्ड एज द सोमेटिक नर्व. अगेन आपको उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका था इन्फेंट में, इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ पे इसको रिलैक्स कर दिया, यूरिन बाहर आ गई थी. लेकिन एडल्ट्स में इसी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पास लिया गया, और यहाँ पे ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, पॉन्स ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, और अब इसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्या है, क्लोज ही रखा और कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम टू पास द यूरिन, राइट, यू शुड एटलीस्ट अप्रोच टू द वॉशरूम. ओके, सो ये जो होल्डिंग ऑफ द यूरिन है ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पॉन्स आपको बता रहा है कि इस एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर को टाइट रखो. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम. और जब व्हेन इट इज पॉसिबल टू पास ऑन द यूरिन, अब उस केस में यहाँ पे इंपल्स भेज दिया जाता है पैरासिम्पेथेटिक नर्व को. ओके, गो ऑन, यू कैन एम्प्टी यूर यूरिनरी ब्लैडर, और लाइक दैट फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो है एम्प्टी हो जाता है. ओके, मतलब दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी. हमने चीज़ें ये देखी कि सिंपैथेटिक नर्व नॉर्मली ड्यूरिंग द स्टोरेज पे जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है तो सिंपैथेटिक नर्व इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर को क्लोज रखता है. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फाइन. एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर के बारे में हमने देखा. एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ अ स्ट्राइटेड मसल, इट इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. पॉन्स डिसाइड किया, मतलब हमने डिसाइड किया दैट इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. सो यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल है, यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे इनवॉलंटरी. दिस इज अ इनवॉलंटरी थिंग, दिस इज अ वॉलंटरी थिंग. यहाँ तक भी क्लियर हो गया. ओके, कोई यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है तब इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर क्लोज है, वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन गया, और यहाँ पे इन्फेंट्स में तो डायरेक्टली उसने इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर को ओपन कर दिया, और ये बेचारा तो पहले से ओपन था, इतना डेवलप नहीं हुआ था इन्फेंट्स में कि वो खुद को होल्ड कर सके. तो उसमें जो यूरिन है कुछ टाइम इंटरवल के बाद इन्फेंट जो है पास ऑन कर देते, छोटे बेबीज पास ऑन कर देते थोड़ी देर में. ओके, लेकिन एडल्ट्स में एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर वॉलंटरी कंट्रोल दिखाता है. इसलिए क्या है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. इन्फेंट्स के बारे में एक चीज़ आप और आपने ऑब्जर्व की कि इन्फेंट्स क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस डॉट मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन कंटिन्यूस पास ऑन करता है, नहीं पास ऑन करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर को क्लोज रखता है. जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तब जाके रिफ्लेक्स भेज दिया जाता है इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर के पास कि अब भाई इसको ओपन करो, नहीं तो अदरवाइज इसको क्लोज रखता है. इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस यूरिन नहीं पास करता. इन्फेंट बेबी छोटे कंटिन्यूस नहीं पास करते, थोड़ी देर में करते, थोड़ी देर में, राइट. चलो, इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड. हमने स्ट्रेच रिसेप्टर को ही रिमूव कर दिया, तो इस केस में क्या होगा. ओके, सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद द आंसर. देखो, स्ट्रेच रिसेप्टर हमने क्या कहा,
कि स्ट्रेस रिसेप्टर भाई एफरेंट नर्व जो है, स्ट्रेस रिसेप्टर बता देगा एफरेंट नर्व को कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेस रिसेप्टर ही निकाल दिया, मतलब अब स्पाइनल कॉर्ड को कौन बताएगा कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हुआ है? कोई वहाँ पे बताने के लिए ही नहीं रहा। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो रिफ्लेक्स आर्क है वही कंप्लीट नहीं होगा। ओके, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये है यहाँ पे इफरेंट नर्व गई थी यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो यहाँ पे स्ट्रेस रिसेप्टर हमने रिमूव कर दिए, मतलब इस आर्क को हमने यहीं पे कट कर लिया, मतलब रिफ्लेक्स आर्क अब कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। मतलब अब क्या होगा, इस केस में मिक्सचुरेशन हो ही नहीं पाएगा, देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन, क्योंकि स्ट्रेस रिसेप्टर ही निकाल दिया। बॉडी को कौन बताएगा कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है? सो द करेक्ट आंसर विल बी देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन। यूरिन विल नॉट बी कलेक्टेड इन द ब्लैडर, इज दिस द राइट आंसर? यार ब्लैडर में तो यूरिन आ रही है यूरेटर से, वो तो कंटिन्यू आएगी, उसके साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ओके, यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लैडर, यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट इन द ब्लैडर बट नॉट नॉर्मली, नॉट नॉर्मली। ओके, नॉर्मली नहीं कलेक्ट होगी, क्योंकि एक टाइम के बाद जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तब उसमें क्या होगा, यूरिन रिफ्लक्स दिखाएगी, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर की तरफ जाने को कोशिश करेगी। दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिनरी ब्लैडर रिफ्लक्स। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू, बिल्कुल नहीं कंटिन्यू होगा। मिक्सचुरेशन यहाँ पे रिफ्लेक्स जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रही है बॉडी, स्ट्रेस रिसेप्टर आपने वहाँ पे रिमूव कर लिए हैं, सो देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। फाइन, व्हाट विल हैपन टू मिक्सचुरेशन इफ एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर इज रिमूव्ड? एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर को हमने रिमूव कर दिया, मतलब ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर है इसको हमने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? राइट, अब मुझे बताइए एक सिंपल सी चीज़, एक बार जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर ले क्वेश्चन को। ओके फाइन, तो एक सिंपल सी चीज़, एक इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने के पहले एक छोटी सी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आई एम रियली हैप्पी कि कम्युनिटी पोस्ट में आप काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, अराउंड 2200 स्टूडेंट्स ने आज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और बट एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि यार जब आप कम्युनिटी पोस्ट में आंसर पोस्ट करते हो, आप उसमें अगर कमेंट में कोई रिस्पॉन्स दे रहे हो, इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू बैक एट द सेम टाइम, क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल में काम करना होता है, राइट? तो जब मैं फ्री हो जाऊंगा तभी मैं आपको उस पर्टिकुलर कमेंट पे रिस्पॉन्स कर पाऊंगा, नहीं तो फिर हम स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। मॉर्निंग 7 से 8 बजे के बीच कम्युनिटी पोस्ट में आंसर पोस्ट कर दिया जाएगा, रात के 8 बजे आपको जो है उसका करेक्ट आंसर दे दिया जाएगा। अगर बीच में ही मैंने दे दिया आपको करेक्ट आंसर, तो बाकी लोग जो है उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, उनको तो आंसर दिख जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड एक डिसाइड कर लेते हैं, मॉर्निंग 7 से 8 के बीच यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट हो जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, रात के 7 से 8 बजे आपको आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ, राइट? एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर यहाँ पे रिमूव कर लिया तो क्या होगा? मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर जो है इन्फेंट्स में क्या था, इस इन्फेंट में फंक्शनल नहीं था, मतलब इन्फेंट की जैसी एडल्ट की अब हालत हो जाएगी। तो क्या होगा? तो क्या होगा मुझे बताइए, सिंपल। तो यहाँ पे विल देयर बी अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर? यूरिन विल फ्लो कंटिन्यूसली फ्रॉम द ब्लैडर? बिल्कुल नहीं। इन्फेंट्स में क्या कंटिन्यू फ्लो होता है? कंटिन्यू ड्रॉप ड्रॉप, इन्फेंट दिन भर ड्रॉप ड्रॉप पास करता है यूरिन? बिल्कुल नहीं। जब यूरिनरी ब्लैडर उसका फ्लो हो जाता है तो एकदम से पास कर देता है यूरिनरी ब्लैडर, कभी कभी रो भी देता है, मम्मा मम्मा सुसु हो गया, सो लाइक दैट। ओके, क्योंकि क्या हुआ, जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, फिर यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया। ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व ने यूरिनरी ब्लैडर को कांटेक्ट किया, इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया। सो इसलिए क्या होता है, इन्फेंट्स में भी कंटिन्यूअस यूरिन ड्रॉप 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 पास नहीं होती, यूरिनरी ब्लैडर फुल होने के बाद उसको एम्प्टी कर दिया जाता है। अब एडल्ट्स में वही होगा, आपने एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर रिमूव कर दिया, ठीक है, आपका वॉलंटरी कंट्रोल जो है यहाँ पे चला जाएगा। जब जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तब तक यूरिन के बाहर पास ऑन किया जाएगा। सो कंटिन्यूअस नहीं होगा, यूरिन फ्लो विल नॉट बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द ब्लैडर। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे और एक एमसीक्यू है, मिक्सचुरेशन इज नॉट पॉसिबल। मिक्सचुरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर आपने निकाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेस रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू यहाँ पे मैसेज भेज देगा, रिफ्लेक्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, एफरेंट नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, इफरेंट नर्व, रिफ्लेक्स आर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है यहाँ पे मिक्सचुरेशन हो जाएगा। सो मिक्सचुरेशन इज नॉट पॉसिबल इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो गया। ओके फाइन, सो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, यहाँ पे आंसर। और एक ऑप्शन देख लो, यूरिन विल ब्लैक फ्लो
फ्रॉम ब्लैडर टू किडनी, क्यों बैकफ्लो हो जाएगी यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर की तरफ क्यों जाएगी? जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा यहाँ पे तो इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर थ्रू द रिफ्लेक्स रिलैक्स किया जाएगा, यूरिन जो है एम्प्टी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो ऊपर जाने का जो है यहाँ पे ये तो सवाल ही नहीं आता है। सवाल कब आएगा? जब हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया, इसको बाहर ही नहीं जाने दिया, उस केस में यूरिनरी ब्लैडर रिफ्लक्स कहते हैं उसको, उस केस में वो हो सकता है, लेकिन इस केस में तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। बचा वो ऑप्शन है मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। व्हाट इज मिक्सचुरेशन? मिक्सचुरेशन इज द एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन। ये जो एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन है इसको कौन डिस्टर्ब करेगा? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है भाई, रिफ्लेक्स आपका जो है अभी भी इंटैक्ट है। सो मिक्सचुरेशन जो है इन्फेंट के जैसा अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू होगा। सो मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू। मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू। सिर्फ ये चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पे जो एडल्ट है उस यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा इनवॉलंटरी, मतलब बेबी जैसा। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होने की तरफ जाएगा यूरिन को पास कर दिया जाएगा, जब जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होते हुए जाएगा यूरिन को पास कर दिया जाएगा, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं होगा बेबी के जैसा। बेबी का ड्रॉप बाय ड्रॉप करता है, बेबी ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं करता है। ओके, जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है वो आवाज देता है मम्मा शिशु। ओके, सो लाइक दैट, क्योंकि क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, इफ्रंट नर्व यहाँ पे इफ्रंट नर्व के थ्रू मैसेज गया, इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, यूरिन बाहर आ जाएगी। यही केस होगी अगर हमने एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर रिमूव कर दिया एडल्ट से तो। सो राइट आंसर इज मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू, द एक्ट ऑफ मिक्सचुरेशन विल रिमेन कंटिन्यू, इट विल नॉट गेट डिस्टर्ब। ओके, इनवॉलंटरी यूरिन का पैसेज होगा। ओके, सो लाइक दैट। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप कि you'll find this tutorial helpful. Do let me know in the comments if you have any query or any doubt. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बात करेंगे what are the accessory excretory organs, क्या क्या है, बात करेंगे the diseases associated with kidneys. ओके, जो रीनल सिस्टम है अपना उसके साथ क्या क्या डिसीज होते हैं वो भी देख लेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच गाइज.